झज्जर शहर की श्री कृष्ण धर्मशाला में लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल के जिला अध्यक्षों की बैठक लेने पहुंचे पूर्व मंत्री व कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव का कृष्णा धर्मशाला में पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा द्वारा नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अगर भाजपा को नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना था तो 4 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया होता और अभी 3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी और उन्हें काम करने के लिए 2 या 3 महीने मिलेंगे और वो 2 या 3 महीने में क्या कर लेंगे। और ये तो भाजपा के हाथी के दांत खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि भाजपा 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आएगी। और इनको केवल बलि का बकरा बनाने के लिए भाजपा ने एक काम किया है। और गुरुग्राम में जब प्रधानमंत्री आए थे तो मुख्यमंत्री की कितनी बड़ाई करके गए थे। और जो ये हाईवे बन रहे हैं, ये सड़कें बेची जा रही हैं और टोल लिया जा रहा है। और ये जो काम हो रहा है, पूंजीपतियों को सड़कें बेची जा रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र की सड़क आप देखो तो लोगों को कोई काम नहीं करना, केवल और केवल इन लोगों द्वारा आम जनता को गुमराह करना है। और सड़कों पर टोल टैक्स कितना भारी लगा रखा है और जीएसटी कितनी भारी लगा रखी है। और ये सब देश को समझाना पड़ेगा, देश के लिए ये कितना खतरनाक दौर चल रहा है। और जिस तरीके से धन बल का और ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राव इंद्रजीत के दक्षिण हरियाणा की अनदेखी के बयान को लेकर भी कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अब चुनाव आ गए हैं, इसलिए उनको दक्षिण हरियाणा की याद आई है। और दक्षिणी हरियाणा के साथ साथ रोहतक और झज्जर मिला दें तो भाजपा के करीब 25 विधायक बनते हैं जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और मुख्यमंत्री इधर से बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र का बना दिया। तो अब राव इंद्रजीत सिंह को याद क्यों आ रही है दक्षिण हरियाणा की। और ये उनका एक चुनाव के दौरान काम करने का तरीका है। और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो किसी और के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं। और पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब थूक कर क्यों चाट रहे हैं और अब चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, केवल इनको सत्ता चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता अजय यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को 14 ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया है जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। इन लोगों ने भाजपा को चंदा दिया है और जुआ खिलाने वाली कंपनी और पाकिस्तान की कंपनी से भी भाजपा ने चंदा ले रखा है। और भाजपा ने गैंगस्टरों वाले काम शुरू कर दिए हैं कि धमकी देकर पैसे लेने का। हाँ, आज हमारे जो जिले के अध्यक्ष थे ओबीसी विभाग के, हमारे करीबन 14 जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। कुछ लोग किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। उद्देश्य यही था कि जो आगामी हमारे लोकसभा चुनाव है उसके बारे में इनको हमने ये कहना कि भी अपना संगठन जो है, अभी रमेश सैनी जी को मैंने कहा है कि वो ये देखेंगे कि ब्लॉक लेवल तक जो हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं, तो मेरी इनसे तो निर्देश दिया कि जल्दी एक बैठक और बुलाएंगे। ये जिसमें मैं नहीं आऊँगा, ये आएंगे और कहीं या तो जींद में या कच्छल में कहीं ऐसी मीटिंग लेके और ब्लॉक अध्यक्ष तक लोग बुलाएं जैसे चुनाव की सूचना होती है, ताकि अपने कार्य में जुड़ जाएं। जहाँ तक सवाल है मौजूदा सरकार का, अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए थे और जिसमें वो आनाकानी कर रहे थे उनको फटकार लगाई। और उसमें ये पता लगा कि 8500 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया गया है। उसमें से ऐसी कंपनियां जिन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनको इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का जो उनके यहाँ रेड हुई थी, उन लोगों ने चंदा दिया है। कुछ लोगों की आमदनी 500 करोड़ रुपए, उनसे 1000 करोड़ रुपए का जो चंदा ले रखा है। कोई ऐसी कंपनी है जो जुआ खेलने वाली कंपनी, उनसे ले रखा है। एक पाकिस्तान की कंपनी भी जो पावर का प्रोजेक्ट चलाती है और चीन में भी काम करती है, उनसे भी जो है चंदा ले रखा है। तो इससे दर्शाता है कि जो काम एक्सटॉर्शन का जो करा करते थे, जो आज आप देखते हो कितने हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे गैंगस्टर हैं, तो आज बीजेपी तो गैंगस्टर वाला काम शुरू कर दिया है कि धमकी दे के और पैसे लेना। तो ये दर्शाता है कि जो लड़ाई है वो बड़ी, एक तो पूंजीपति हो गए, एक सत्ता का नशा हो गया। तो आज कांग्रेस के लिए जो है धन और बल के साथ दोनों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
दूसरा जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट दे दिया था कि उसमें एक CGI मेंबर होगा जो सिलेक्शन करेगा, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। लेकिन 148 MPओं को बाहर निकालकर और दुरुपयोग कर बगैर बहस के CGI को बाहर निकाल दिया और उनकी जगह एक मंत्री को रख दिया। तो इससे दर्शाता है कि इनकी नीयत में खोट है। और जो अरुण गोयल है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उसके बारे में आज तक सरकार ने नहीं बता पाई। पुलवामा अटैक में कब अटैक हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग उसमें मारे गए, उसके बारे में आज तक सरकार ने नहीं बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है ये बताए कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। दूसरा, इन्होंने जब एक पटिशन डली हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो ये बनाने जा रहे हैं इस पर अभी रोक लगाई जाए, तो ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि इन्होंने जो है 2 CGI जो है अपने इलेक्शन कमीशन लगा दिए। तो आज जो है पूरे देश के अंदर जो है राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 5 वचन युवाओं को दिए हैं, जिसमें रोजगार की बात है, खाली पदों को भरने की बात है। 3 लाख पद जो खाली पड़े हुए हैं उनको अपना ये इंटर्नशिप भी करवाएंगे, उनसे उनको 1 लाख रुपया देंगे। इसी प्रकार महिलाओं को भी 1 लाख रुपये देने की बात है। महिलाओं के अंदर को उनको अधिकार देने की बात है। 33% आरक्षण देने की बात है MLA MP के अंदर जो है और राज्यसभा के अंदर भी। तो किसान को न्यूनतम मूल्य देने की बात है, सब्सिडी करने की बात है, ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर जो GST लगा रखी है उसको समाप्त करने की बात है। एक तरफ जो है किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यापारी और कर्मचारी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इधर जो है मोदी जी जो है केवल जो है उलट फेर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कभी राम के नाम से, पिछली बार पुलवामा अटैक के नाम से लोगों को भ्रमित कर दिया, इस बार भगवान राम के नाम से भ्रमित कर रहे हैं। ना अस्पताल बनाएंगे, ना कॉलेज बनाएंगे, ना कोई मेट्रो की रेल बनाएंगे, ना चिकित्सा की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे। केवल जो है लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हमारा वोटर जो है उसको भ्रमित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी की यात्रा को क्यों नहीं दिखा रहे, कितना उनको जो है जनता की तरफ से प्रेम भाव मिल रहा है। लेकिन ये जो धन बल है, इसके ED और CBI के दबाव देकर हमारे कुछ जो MLA और विधायक हैं उनको सरकारें तोड़ने की बात की जा रही है। तो ये तो लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा भारी खतरा है और हिटलरशाही आज देश में हावी हो चुकी है। नाराज बताया जा रहा था पास है, तो OBC वर्ग कुछ आदमियों को भी भाजपा ने जो फेरबदल किया है, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, इसको आप कैसे? देखिए, नायब सैनी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना था तो आज से 3-4 साल पहले बनाया। अभी 3 महीने की तो अभी आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद 2 महीने की, तो कितने 2-3 महीने मिलेंगे। 2-3 महीने में नायब सैनी जी क्या करेंगे? ये तो हाथी की जो दांत दिखाने वाले दूसरे, खाने वाले दूसरे हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि 2024 जो असेंबली के चुनाव होंगे उसके अंदर जो है भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी? ये तो केवल बलि का बकरा बनाने का काम किया है। और अगर मुख्यमंत्री जो है जो उसकी इतनी बड़ाई करके गए, जिस दिन ये एक्सप्रेस जो हाईवेज बन रहे हैं, ये तो सड़कें बेची जा रही हैं, टोल लिया जा रहा है उसके ऊपर। ये जो काम हो रहा है ये तो पूंजीपतियों को सड़क बेच रहे हैं। अगर सड़कें देखो आप, गांव की देखो आप देहात की देखो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को कोई काम नहीं करना, केवल लोगों को गुमराह करना है। ना टोल टैक्स कितना भारी लगा रखा है, GST हर चीज़ पे लगा रखी है। तो आज अगर कोई फ़ायदा कर सकता है, जनता अगर अभी भी अगर नहीं समझी, तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है, जिसमें धन बल का और ED CBI का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये देश के लिए, के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।